अलास्का राकी अपलेशन जो कि अमेरिका में पड़ता है, एंडीज अर्जेंटीना में, स्कैंडिनेवियाई नॉर्वे में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, पिरेनीज स्पेन और फ्रांस के सीमा पर, आल्प्स फ्रांस में, यूराल और काकेशस आपका रूस में पड़ता है, ड्रेकन्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, एटलस मोरक्को में पड़ता है, हिंदू कुश पाकिस्तान में, नेपाल में आपका हिमालय पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे अराकामियोमा जो कि म्यांमार में पड़ता है, ग्रेटर डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, दक्षिण आल्प्स जो कि न्यूजीलैंड में पड़ता है। ये पर्वत श्रृंखलाएं होंगे। अब हम देखते हैं वर्ल्ड के जो गर्म हवाएं हैं, गर्म हवा में कौन कौन सी गर्म हवाएं हैं, जैसे कि चीनूक फान हरमटन, सिरोको सिमुल सामोल, ब्रीक फील्डर नॉर्वेस्टर, ये गर्म हवाएं होंगी। अब हम देखते हैं ठंडी हवाएं कौन कौन से हैं, पैनपेरो मिस्टल बोरा ब्लेजेड, ये 4 हवाएं वर्ल्ड की हो गई, ये वर्ल्ड की 4 ठंडी हवाएं हो गई। अब हम देखते हैं इंडिया में 3 प्रकार की हवाएं चलती है। कौन कौन चलती है, पहला है लू जो कि उत्तर भारत में चलती है, और काल वैसाखी जो कि बंगाल में चलती है, और धूल भरी आदि आपका पंजाब में चलती है। यहीं से प्रश्न आपका बनता है। इस तरह से आपको हमने जो भी क्लास में जो पढ़ाएंगे आपको बता दिया, और जाते जाते ये आपको ABCD जिस तरह से आपको याद है वो याद करवा के तब आप पे छोड़ेंगे, अगर वीडियो लास्ट तक आप देखते हैं तो। अब देखिए हमने आपको जो पढ़ा है, आपने कभी देखा होगा कि विद्यालय में आपने कभी राष्ट्रीय गीत यानी राष्ट्रीय गान आपने कभी याद नहीं किया होगा। आप जाते हैं विद्यालय पर डे, वो अपने आप याद हो जाता है। इसी तरह से हम जो भी क्लास लेते हैं उससे पहले आपको एक बार दिखा देते हैं कि आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, पूरा रोड कर रख देंगे। पूरी सिलेबस आपकी जो 20 नंबर आपका 40 नंबर यहाँ पर GD में आएगा, वो आपका पूरा GS यहाँ कवर कराया जाएगा। अब पर डे 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, उसमें आपको पूरी तरह से संतुष्ट करके आप अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो आप मान लीजिए कि यहाँ से प्रश्न अगर आता है तो आपको छूटने वाला नहीं है। यानी कि अगर 40 नंबर का तो आपका यहाँ से 35 से 36 नंबर आपका बनना तय है पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए पर्वत, इस लाइन में जो लिखा हुआ है पर्वत श्रृंखला है, और इस लाइन में जो लिखा जाएगा उस देश का नाम होगा। जैसे अभी हमने आपको बताया है अलास्का राकी अपलेशन, ये कहाँ पड़ता है, ज़्यादा से बना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ये अलास्का राकी अपलेशन कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका किस महाद्वीप में है, तो हम जानते हैं उत्तरी महाद्वीप में अमेरिका पड़ता है। तो हम यहाँ देखेंगे ये जिसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका कहते हैं, USA, यानी ये अमेरिका में पड़ेगा। राकी कहाँ पड़ेगा, अमेरिका में पड़ेगा। आपके पेपर में आएगा क्या, सिर्फ ये पूछेगा कि अलास्का किस देश में पड़ता है, राकी किस देश में पड़ता है, या आल्प्स किस देश में पड़ता है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछना है। और इससे अगर आपको पूछेगा तो बस ये मान लीजिए ड्रेकन्सबर्ग का ऊंची चोटी पूछ देता है, और आपका पूछता है एंडीज पर्वत, बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछा है, क्योंकि अगर आपका 20 प्रश्न है, आपको 15 मिनट में 20 प्रश्न सॉल्व करना है। आपको बहुत ज़्यादा वहाँ सोचने का समय नहीं दिया जा रहा है। तो बस क्वेश्चन पढ़िए और आंसर इस तरह से दिया रहेगा कि आपको आंसर बस टिक करना, इतना ज़्यादा दिमाग यहाँ नहीं लगाना है। और इस तरह के प्रश्न अगर अक्सर आते हैं तो यहाँ से हम लास्ट में अभी आपको बता देंगे, यहाँ से 2 ही इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर में 100% पूछा जाएगा। तो अगर आपको विश्वास नहीं तो पेपर के पहले आप समझ जाएंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, नहीं तो पेपर के बाद आप 2 नंबर खो के भी आएंगे। देखिए जैसे कि हम देखते हैं यहाँ अलास्का राकी अपलेशन, ये कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। ये तीनों अमेरिका, और ये तीनों कहाँ पड़ते हैं, उत्तरी अमेरिका में। अब हम देखते हैं एंडीज एक पर्वत है, बता दिए हैं आपको पहले ही। ये जितना लिखा हुआ है इस साइड में ये पर्वत है, और इस साइड में जितना भी लिखेंगे वो देश है। अभी और लोगों को एंडीज लगेगा कोई क्या है, देश है। यहाँ ड्रेकन्सबर्ग अगर लिखा हो तो उनको लगेगा कि ये क्या है, एक देश है। मगर आपको ये जो नीला से लिखा हुआ है वो क्या है, एक पर्वत है। और जो हम ब्लैक से लिखेंगे वो क्या होगा, एक देश होगा, जिस देश में ये पर्वत पाए जाएंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ एंडीज पर्वत कहाँ पाया जाएगा। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना में, कहाँ पर, अर्जेंटीना। ये कहाँ पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। दक्षिणी अमेरिका यानी एक महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। इसके अगली क्लास में आपको महाद्वीपों के बारे में बता चुके हैं, भारत के पड़ोसी देश के बारे में बता चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसके बाद उस क्लास को जाकर देखिए, पूरा याद हो जाएगा आपको। तो स्कैंडिनेवियाई कहाँ पड़ता है आपका, नॉर्वे, ये नॉर्वे में है। ये नॉर्वे कहाँ पड़ते हैं, ये यूरोप में पड़ता है आपका। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी, कहाँ पर है, जर्मनी। इसके बाद आल्प्स कहाँ है, फ्रांस, कहाँ है, फ्रांस। इसके बाद हम देखेंगे पिरेनीज कहाँ है, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर, स्पेन प्लस फ्रांस की सीमा पर। ठीक। अब हम देखेंगे एटलस कहाँ पड़ता है, मोरक्को में, कहाँ पर, मोरक्को। अब हम देखेंगे ड्रेकन्सबर्ग कहाँ पड़ता है। ड्रेकन्सबर्ग आपको पड़ता है दक्षिणी अफ्रीका, कहाँ पर, दक्षिणी अफ्रीका। अब लास्ट तक रुकिएगा, यहाँ से 2 ही प्रश्न आपको बताएंगे जो कि पेपर में 100% आता है और श्योर आएगा। देखिए अब यूराल पर्वत कहाँ पड़ेगा आपका, रूस में। इसी तरह से आप देखेंगे काकेशस कहाँ पड़ेगा आपका, ये भी रूस में पड़ेगा।
इसके बाद हम देखेंगे हिंदू कुश कहाँ पड़ेगा, नल्ला यानी पाकिस्तान, पाकिस्तान। इसके बाद हम देखेंगे हिमालय कहाँ पड़ेगा, नेपाल में। हिमालय की सबसे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हिमालय पर्वत की सबसे सर्वोच्च चोटी उसकी ऊंचाई कितना है, आपको बताना है। आराकानयोमा कहाँ पड़ता है, म्यांमार में, म्यांमार में। इसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसका पूरा नाम है। ये कहाँ पड़ता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया। ओके। इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण आल्प्स, दक्षिण आल्प्स कहाँ पड़ेगा, ये न्यूजीलैंड पड़ेगा, कहाँ, न्यूजीलैंड। अब इसको कैसे याद करना है, देखिए याद करने का हम ट्रिक बताते हैं। अलास्का, रॉकी, अपलेशियन, तीन तीन के ग्रुप में आप लोग बोलिए, याद हो जाएगा। अलास्का, रॉकी, अपलेशियन, ये कहाँ पड़ेगा, अमेरिका में। इसके बाद देखिए एंडीज, अर्जेंटीना में। आप जहाँ भी बैठे हैं उसे बोलते जाइए, आपको बोलेंगे तभी आपको याद होगा, बोलेंगे नहीं याद नहीं होगा, तो बोलते जाइए। एंडीज अर्जेंटीना में, स्कैंडिनेवियाई नॉर्वे में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, आल्प्स फ्रांस में। उसके बाद पिरेनीज कहाँ है आपका, स्पेन फ्रांस की सीमा पर। एटलस कहाँ है आपका, मोरक्को में। ड्रैगन्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद यूराल रूस में है, काकेकस रूस में, हिंदू कुश पाकिस्तान में है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद आपका ग्रेट डिवाइडिंग ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अल्प्स न्यूजीलैंड में है। एक बार और इसे बोलिए, शुरू से बोलने का प्रयास करिए, बोलेंगे याद हो जाएगा, 3 बार आप बोलेंगे याद हो जाएगा। पहला बोलिए अलास्का, अलास्का रॉकी अपलेशन कहाँ पड़ेगा, अमेरिका में पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं एंडीज कहाँ पड़ेगा, अर्जेंटीना में पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे स्कैंडिनेवियाई, स्कैंडिनेवियाई जो है वो नॉर्वे में पड़ेगा। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पड़ेगा। आल्प्स फ्रांस में पड़ेगा। पिरेनीज स्पेन और फ्रांस की सीमा पर। उसके बाद हम देखेंगे ड्रैगन्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, काकेकस और यूराल और काकेकस आपका रूस में पड़ेगा। एटलस मोरक्को में पड़ेगा। न्यूजीलैंड में क्या पड़ेगा, दक्षिणी आल्प्स पड़ेगा। हिंदू कुश पाकिस्तान पड़ेगा। हिमालय जो आपकी जानते हैं नेपाल में पड़ेगा। हिंदू कुश पाकिस्तान में आप जानते हैं। और आराकानयोमा कहाँ पड़ेगा, म्यांमार में पड़ेगा। अब इसमें किसको याद करना है, देखिए आपको अपने नाम की तरह, यहाँ जो दक्षिण ड्रैगन्सबर्ग है इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी पूछा जाता है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे सर्वोच्च चोटी, तो सबसे सर्वोच्च चोटी होता है एकांक किलिमंजारो। इसका किलिमंजारो, किलिमंजारो इसको लिखिए आप लोग, किलिमंजारो, किलिमंजारो। ये आपको अपने नाम, अपना नाम याद करना है। अपने नाम को भूलिए मगर इस प्रश्न को मत भूलिए, क्योंकि आपके पेपर में 100% आता है और ऑप्शन बी पर लिखा रहता है। ऑप्शन बी पर 100% ये आएगा और आता है। तो ये क्या, ड्रैगन्सबर्ग पर्वत पर पड़ता है और इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है, किलिमंजारो, जो कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे सर्वोच्च चोटी है। एक और यहाँ पर एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत को भी आपको याद करना है। इसकी सबसे लंबी क्या है, पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, एंडीज पर्वत, जो कि अर्जेंटीना में पड़ता है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है, एकांकागुआ। इसका सर्वोच्च चोटी आप लोग लिख लीजिएगा, एकांकागुआ। आप एंडीज पर्वत और ड्रैगन्सबर्ग को नहीं भूलना है। ये सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और ड्रैगन्सबर्ग की दक्षिण अफ्रीका की जो सबसे सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है किलिमंजारो। 2 आपको नहीं भूलना है। इसके बाद अब हम देखते हैं ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं वर्ल्ड की, तो इसको इरेज करते हैं तब देखते हैं। अब देखिए आप लोग, गर्म हवाएं देखिए, कौन सी, गर्म हवाएं। पहला कौन है, चिनूक, कौन, चिनूक। उसके बाद फान, क्या है, फान। उसके बाद गिनी, गिनी। उसके बाद सिरोको, सिरोको। उसके बाद सीमुम, शीमुम। उसके बाद छठा नंबर शामल, क्या है, शामल, शामल। इसके बाद 7 नंबर पर आइए। 7 नंबर पर आपका है ब्रिक फिल्डर, कौन, ब्रिक फिल्डर।
ब्रिक फिल्डर। 8 पर क्या है, नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर। अब इसे देखिए ये किस किस देश में पाए जाते हैं, यहाँ से प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका चिनूक, ये अमेरिका में पड़ता है और इसे प्रेरी घास का मैदान भी कहते हैं। और एक आपका गिनी और सिरोको, 3 तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ये कहाँ पाया जाता है, ये अमेरिका में पाया जाता है। और ये फन कहाँ पाया जाता है, स्विट्जरलैंड। कहाँ, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड। इसके बाद गिनी कहाँ पाया जाता है, हरमटन, चिनूक फान हरमटन, ठीक है, ये हरमटन गिनी में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, गिनी में, ओके। और सिरोको कहाँ पाया जाता है, इटली में। कहाँ पर, इटली में। इसके बाद हम देखेंगे सीमुम कहाँ पाया जाता है, सीमुम आपका अरब में पाया जाएगा, अरब। इसके बाद हम देखेंगे सामल कहाँ पाया जाता है, इराक में। कहाँ पर, इराक में, इराक में। इसके बाद हम देखेंगे ब्रिक फिल्डर कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद हम देखेंगे नॉर्वेस्टर कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड। कहाँ पर, न्यूजीलैंड, ठीक है। याद करने के लिए देखिए, न से आता है नॉर्वेस्टर और न से आता है न्यूजीलैंड, तो क्या हो जाएगा, न से नॉर्वेस्टर, न से न्यूजीलैंड। उसके बाद देख रहे हैं ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर यानी ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से याद करिए। यहाँ पर शामल, यहाँ आ का मात्रा है तो इराक में भी आ का मात्रा आ रहा है, तो शामल से इराक, ठीक। इसके बाद सीमुम देखेंगे, अरब, सिरोको इटली, हरप्टन गिनी, फान स्विट्जरलैंड और चिनूक अमेरिका में पाया जाता है। चिनूक को प्रेरी घास का मैदान भी कहते हैं। इस तरह से ये आपकी गर्म हवाएं हो गई, ठीक है। अब हम देखेंगे यहीं पर ठंडी हवाएं, कौन, ये ठंडी हवाएं, ठंडी हवाएं हम देखेंगे। पहले पर कौन पड़ता है, पैन पेरो, ठीक है, पैन पेरो। उसके बाद क्या पड़ता है, मिस्ट्रल, मिस्ट्रल। उसके बाद हम देखेंगे बोरो या बोरा, फिर ब्लिजर्ड, चौथा नंबर ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड। ये कहाँ कहाँ पड़ता है, ध्यान दीजिए तो एक बार। पैनपेरो पड़ता है ब्राजील में। कहाँ पर, ब्राजील में। उसके बाद मिस्टर कहाँ पड़ता है, स्पेन में। बोरा कहाँ पड़ता है, इटली में। कहाँ पर, इटली में। इसके बाद हम देखेंगे ब्लिजर्ड कहाँ पड़ता है, साइबेरिया में, साइबेरिया में, ठीक है। इस तरह से हमने क्या देखा, ठंडी हवाएं देख लिया है और गर्म हवाएं देख लिया और पर्वत श्रृंखला देख लिया। हम इसे एक बार रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं जो भी पढ़ चुके हैं। तो हमने पढ़ा क्या है, पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला एक बार दोबारा बोलिए। अलास्का रॉकी एप्लीकेशन कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। एंडीज अर्जेंटीना में, स्कैंडिनेविया नॉर्वे में पड़ता है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, आल्प्स फ्रांस में, पिरेनीज स्पेन और फ्रांस की सीमा पर पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे ड्रेकन्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। एटलस मोरक्को में पड़ेगा। यूराल काकेकस रूस में पड़ेगा। हिंदुकुश पाकिस्तान में। आराकामियोमा म्यांमार पड़ेगा। हिमालय कहाँ पड़ेगा, नेपाल में पड़ेगा। और उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा। दक्षिण अल्प्स न्यूजीलैंड में। अब हम देखेंगे गर्म हवाएं, कौन कौन सी गर्म हवाएं हैं, पहले एक बार देख लें। चिनूक, फान, हरमटन, ये क्या है, 3 यहाँ हो गए। फिर उसके बाद सिरोको, शामल, शिमुम और ब्रिक फिल्डर, नॉर्वेस्टर, ये आपकी गर्म हवाएं हो गई। ठंडी हवाएं कौन कौन से, पैनपेरो, मिस्टर, बोरा, ब्लिजर्ड, ये गर्म ठंडी हवाएं हो गई। अब हम इनको देखेंगे किन किन देश में पड़ते हैं। जैसे चिनूक आपका अमेरिका में पड़ता है। हरमटन आपका गिनी में पड़ता है। उसके बाद आपका कौन कौन, चिनूक हो गया, फान हो गया, फान, हरमटन, गिनी, ठीक है। गिनी आपका कहाँ पड़ता है, यहाँ दिया होगा आपको ना, सिरोको इटली में, हरमटन गिनी में, फान स्विट्जरलैंड में। इसके बाद हम देखेंगे सिरोको इटली में जो पड़ता है, शामल इराक में पड़ता है, सीमुम इटली में पड़ता है, सीमुम आपका अरब में पड़ेगा। इसके बाद देखिए ब्रेक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। अब हम देखेंगे ठंडी हवाएं कौन कौन से, पैनपेरो ब्राजील में, मिस्ट्रल स्पेन में, बोरा इटली में और ब्लिजर्ड साइबेरिया में। अब हम इंडिया में देखेंगे, इंडिया में कौन कौन सी हवाएं चलती हैं। एक आपका चलता है लू, उत्तर भारत में चलता है, और काल बैसाखी बंगाल में। उसके बाद धूल भरी आंधी पंजाब में पड़ता है। अब ये सब हम तीनों पढ़ चुके हैं। अब अगली क्लास में आपको जलप्रपात पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो आपका झील है, झील पढ़ाया जाएगा, नदियाँ पढ़ाई जाएंगी। इस तरह की छोटी क्लासेस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास किया जाएगा। अगर इस क्लास को पूरा एक तरफ से एक तरफ देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। 2 से 3 बार आप स्वयं बोलिए, उसके बाद याद हो जाएगा।